हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 21 मार्च 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में जो भी करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनको भी एक्सप्लेन किया जाता है। तो वीडियो पर अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ, बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज का पहला प्रश्न। वैसे तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं प्रश्न, लेकिन फर्स्ट जो ये दिवस है ये काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस कब मनाया गया? तो जो अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस है ये हम हर साल 20 मार्च को मनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो इसको हम इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के नाम से भी जानते हैं, जो कि ये हर साल हम 20 मार्च को मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस या अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस ये प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन का जो उद्देश्य है, या कह सकते हैं इसको मनाए जाने का जो उद्देश्य है वो यह है कि जो खुशी है और समृद्धि है उसको केवल व्यक्तिगत इच्छाएं ना मान करके बल्कि वैश्विक लक्ष्य माने, और फिलहाल हर हाल किसी भी परिस्थिति में हम लोग मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। इसके लिए जो दिवस है ये मनाया जाता है। बात करें, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2013 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया था। इस बार की थीम है देखभाल और साझा करना। इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटी थीम है, और मैंने कई बार बताया भी है कि अगर थीम छोटी होती है तो वो थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस जो ये दिवस है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, इस दिन एक लिस्ट जारी की जाती है, खुशहाली रैंक सूचकांक जारी किया जाता है, और उस सूचकांक में जो देश जिस भी प्रसन्नता के जिस श्रेणी पर रहते हैं, कितना ज़्यादा खुश है या कितना ज़्यादा दुखी है, उस रैंक के हिसाब से उनको एक रैंक दी जाती है, एक नंबर प्रोवाइड किया जाता है। उसके बारे में हम अगले क्वेश्चन में जानेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा है? अभी हमने इसके बारे में ही बात की थी कि जो विश्व प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है या खुशहाली दिवस मनाया जाता है, उसी दिन ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की जाती है, और इसके अंतर्गत जो ये रिपोर्ट जारी की गई इसमें सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि फिनलैंड। इस बार भी यानी कि लगातार 8वीं बार ऐसा है जब फिनलैंड इस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में सबसे खुशहाल देश के रूप में शामिल हुआ है, यानी कि फिनलैंड। बात करें अगर हम कैसे इसको याद करें तो फिन और फन एक ही जैसा वर्ड निकल करके आता है। फन का मतलब क्या होता है? खुशी। तो खुशहाल की सूची है ये, और फन यानी कि फिनलैंड इसमें टॉप पर है। इस प्रकार से हम को रिलेट करके इसको याद भी कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार फिनलैंड लगातार 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है, यानी कि लगातार अगर देखा जाए पिछली रिपोर्टों के आधार पर तो लगातार 8वीं बार ऐसा है कि जब फिनलैंड जो है ये सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। बात करें अगर हम भारत की रैंक कितनी है तो टोटल 147 देशों की जो रैंक जारी की गई उसमें भारत को 118वां स्थान मिला हुआ है। अगर हम बात करें कि पिछले साल से उस साल की रैंकिंग में कुछ सुधार हुआ है, तो हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ है। यानी पिछले साल इस रैंकिंग में भारत जो था वो 126वें नंबर पर था, और अब जाकर के ये 118वें स्थान पर आ गया है। यानी कि कह सकते हैं 8 रैंक का सुधार हुआ है, यानी कि 8 रैंक भारत की इस रैंकिंग में 8 रैंक सुधार किया हुआ है और 118वें स्थान पर आ गया है। अगर हम अपने पास पड़ोस बात करें, पास पड़ोस के जो देश हैं जिसमें ज़्यादातर हम लोग कंपेयर करते रहते हैं, खासकर पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो इसको इस हैप्पीनेस इंडेक्स में 109वीं रैंक मिली है। यानी कि कह सकते हैं या इस रिपोर्ट के अनुसार ये माना जा सकता है कि जो पाकिस्तान है वो रैंक में थोड़ा ऊपर है, क्योंकि 109वीं रैंक है पाकिस्तान की और भारत को 118वीं रैंक ही मिली हुई है। तो कुछ इसकी कंडीशन इस रिपोर्ट के अनुसार तो ऐसा माना जा रहा है कि हाँ सही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि सही है कि गलत है? इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि भारत की 118वीं रैंक है, पाकिस्तान की है 109वीं रैंक।
तो इसमें आपको क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ बातें निकल करके आ सकती हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बात करें अगर सबसे लास्ट की, तो इस सूचकांक में सबसे लास्ट जो है वो है अफगानिस्तान, यानी कि 147वें स्थान पर है और एक बार फिर से ये सूची में सबसे नीचे है। तो टॉप पे बात करें तो फिनलैंड है, सबसे नीचे बात करें तो अफगानिस्तान 147वें स्थान पर। भारत की बात करें तो भारत 118वें स्थान पर है, जो कि 8 पोजीशन सुधरी हुई है। पाकिस्तान की बात करें तो ये 109वीं रैंक पर आ गया है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहा 2 दिवसीय साहित्य व कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो 2 दिवसीय जो साहित्य व कला महोत्सव का जो आयोजन है ये फिलहाल अयोध्या में किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में अयोध्या में 2 दिवसीय साहित्य व कला महोत्सव का आयोजन होगा और ये कब होगा? तो ये 21 से 22 मार्च 2025 तक इसका आयोजन, और ये जो आयोजन होगा इसको कालजयी अयोध्या साहित्य व कला उत्सव के नाम से जाना जा रहा है। बात करें इसका उद्घाटन, तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी इस उत्सव का उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ यह जो महोत्सव है या कह सकते हैं जो आयोजन है ये अयोध्या राजघराने के राज सदन में आयोजित किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का आयोजन किया गया? तो इसका जो आयोजन है तो भारत और फ्रांस के बीच में किया जाता है। जो वरुण सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन हम भारत और फ्रांस के बीच में करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो भारत और फ्रांस का द्विपक्षीय नौसैनिक जो अभ्यास वरुण है 2025 इसका आयोजन किया गया और इसका जो आयोजन है वो 19 से 22 मार्च 2025 तक किया गया। बात करें साल 2001 में इस नौसैनिक अभ्यास वरुण की शुरुआत हुई थी और इस बार जो ये आयोजन किया जा रहा है ये इसका 23वां संस्करण है। इसमें फ्रांसीसी राफेल एम और भारतीय मिग 29 ये सभी जो हथियार हैं कह सकते हैं, ये सभी जो लड़ाकू विमान हैं ये सब इसमें शामिल होने वाले हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिल्ड भारत एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो बिल्ड भारत एक्सपो है 2025 इसका जो आयोजन है ये नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा। आप एक बार ध्यान रखिए, इस समय जो भी आयोजन हो रहे हैं भारत में वो ज्यादातर उनका आयोजन आपको दिल्ली में ही देखने को मिलेगा। उस दिन भी पिछले दिन भी हमने जो क्वेश्चन कवर किए हुए थे करंट के, जो भी खासकर आयोजन से रिलेटेड थे वो सारे के सारे दिल्ली में हुए थे। कम से कम 80 से 90% ऐसे क्वेश्चन कवर किए गए थे जिनका आयोजन दिल्ली में ही किया गया था और इस प्रश्न का सही जवाब भी ऑप्शन नंबर सी यानी दिल्ली ही हो जाएगा। डिटेल में बात करें तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में बिल्ड भारत एक्सपो 2025 का आयोजन किया जा रहा है। ये 19 से 21 मार्च 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। बात करें तो भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो मंत्री हैं जीतन राम मांझी, इन्होंने इस बिल्ड भारत एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया हुआ है। इस एक्सपो में 34 से अधिक देशों के जो प्रतिनिधि मंडल हैं वो सभी इसमें शामिल होंगे। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहा भारत 2047 जलवायु लचीला भविष्य निर्माण विषय पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया? तो अगेन सही जवाब इसका नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप ध्यान रखिए जितने भी आयोजन है वो लगभग नई दिल्ली में किए जा रहे हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में मिलते हैं आयोजन से रिलेटेड या सम्मेलन से रिलेटेड और उसमें ऑप्शन नई दिल्ली रहता है, अगर आपको क्वेश्चन वो नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन है क्या करें, तो आप दिल्ली उसको लगा सकते हैं। तो भारत 2047 जलवायु लचीला भविष्य निर्माण विषय पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया और यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत 2047 जलवायु लचीला भविष्य निर्माण ये विषय रहा इसका और इस विषय पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। ये जो आयोजन है वो 19 से 22 मार्च 2025 तक आयोजित हुआ। सम्मेलन में पर्यावरणीय अनुकूलन में प्रमुख चुनौतियों की पहचान करने का काम किया जाएगा। यानी ये जो सम्मेलन होगा जो आयोजित होगा 19 से 22 मार्च तक, इसमें पर्यावरणीय जो अनुकूलन होंगे और पर्यावरण से रिलेटेड जो कुछ भी चुनौतियां हैं उनको पहचान करने के लिए इस पे जोर दिया जाएगा। बात करें जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए अंतः विषय संवाद और सहयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहा भारत नवाचार शिखर सम्मेलन टीबी उन्मूलन के लिए अग्रणी समाधान का आयोजन किया गया?
तो इस प्रश्न का भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नई दिल्ली। आप सोच रहे होंगे बहुत सारे ऑप्शन नई दिल्ली के ही आ रहे हैं, लेकिन किया क्या जा सकता है, क्योंकि सारे के सारे जो आयोजन है या कह सकते हैं जो भी सम्मेलन है वो नई दिल्ली में ही हो रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब भी ऑप्शन नंबर ए ही होगा। तो भारत नवाचार शिखर सम्मेलन टीवी उन्मूलन के लिए जो अग्रणी समाधान है, इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। डिटेल में बात करें तो नई दिल्ली में भारत नवाचार शिखर सम्मेलन टीवी उन्मूलन के लिए अग्रणी समाधान शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ये नई दिल्ली में किया गया। कब हुआ, तो 18 से 19 मार्च 2025 तक 2 दिवसीय ये आयोजन हुआ। और 18 मार्च 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जो राज्य मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल, इन्होंने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य है 2025 तक टीवी उन्मूलन की दिशा में भारत की प्रगति को गति देना। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, काफी ज्यादा चर्चे में रहा है ये क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये काफी ज्यादा चर्चे में बना हुआ है। तो भारतीय मूल की जो अंतरिक्ष यात्री है सुनीता विलियम्स, ये अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से कितने महीने बाद धरती पर वापस आई हुई है। यानी अभी हाल ही फिलहाल में सुनीता विलियम्स है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पे वहां पे फंसी हुई थी काफी समय से, और ये वापस आई है। तो कितने समय बाद अंतरिक्ष से पुनः वापस पृथ्वी पर लौट करके आई हुई है, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि करीब 9 महीने तक ये वहां रही, अंतर्राष्ट्रीय जो स्पेस स्टेशन है अंतरिक्ष में वहीं पर ये रही, और कई सारी मुश्किलों का सामना इनको करना पड़ा, और आखिरकार जाकर के सुनीता विलियम्स वापस पृथ्वी पर लौट आई है। बात करें अगर हम डिटेल में इस प्रश्न के बारे में, तो भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री है सुनीता विलियम्स, ये अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से करीब 9 महीने बाद धरती पर वापस लौट आई है। काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का इनको सामना करना पड़ा, और उसके बाद आखिरकार सकुशल वापस सुनीता विलियम्स जी जो है ये वापस पृथ्वी पर आ गई है। बहुत खुशी की बात है। उसके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई जो एग्जाम्स है वहाँ क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि कितने दिनों तक वहाँ पर ये पृथ्वी पर रही, अंतरिक्ष में रही और फिर वापस लौट करके आई हुई है। बात करिए कब आई, तो 19 मार्च 2025 को ये वापस पृथ्वी पर लौट कर आई हुई है। सुनीता विलियम्स के साथ वुच विल्मोर, निक हैग और रूस के अलेक्जेंड्रो गोरबुनोव ये भी स्पेस स्टेशन से वापस आए हुए हैं। बात करें तो अगले क्वेश्चन की ओर, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहा भारत मलेशिया राज्य मंत्री स्तरीय जो द्विपक्षीय बैठक है ये आयोजित की गई। तो कहां पर भारत मलेशिया राज्य मंत्री स्तरीय जो बैठक हुई, द्विपक्षीय बैठक हुई, इसका आयोजन किया गया। तो अगेन फिर सही जवाब इसका नई दिल्ली ही होगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि अभी आसियान की जो बैठक हुई वो भी नई दिल्ली में हुई, राज्य मंत्री स्तरीय की वो भी नई दिल्ली में हुई, और भारत मलेशिया की जो द्विपक्षीय बैठक है इसका भी जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया। तो कब हुआ इसका आयोजन, तो 18 मार्च 2025 को वाणिज्य भवन में इसका आयोजन किया गया। बात करें बैठक में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी जो राज्य मंत्री हैं जितिन प्रसाद, इन्होंने भारत का, जबकि लियू चिनटोंग इन्होंने मलेशिया का नेतृत्व किया हुआ था। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ये भी दिवस से रिलेटेड है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। विश्व गौरैया दिवस कई बार हर अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिला है। तो हाल ही में विश्व गौरैया दिवस 2025 कब मनाया गया, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि जो गौरैया दिवस है, विश्व गौरैया दिवस, ये 20 मार्च को मनाया जाता है। इसके बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस 2025 का जो लक्ष्य है ये गौरैया की रक्षा करना और उनकी संख्या में कमी को रोकना है। आप सभी लोग जानते भी होंगे आज से कुछ समय पहले गौरैयों की जो संख्या थी वो कितनी थी, और वर्तमान टाइम में जो गौरैया है इनकी संख्या कितनी बची हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा इनकी संख्याओं में कमी आई हुई है। इसीलिए इस गौरैया की रक्षा करना और उनकी संख्या में जो कमी हुई है उसको रोकना, इसके लिए विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। बात करें विश्व गौरैया दिवस की जो शुरुआत है, ये नेचर फॉरएवर नामक एक पक्षी संरक्षण संगठन है उसके द्वारा 2010 में की गई थी, और ये प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।